आज की वीडियो हमारी सब्सक्राइबर मिस पीकू की रिक्वेस्ट पर। भावना अपने ऑफिस डेस्क पर फटाफट कुछ फाइल्स रख रही थी। तभी ऑफिस की एक कलीग ममता ने उससे कहा, भावना इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? अभी तो ऑफिस से निकलने का टाइम लगभग हो चुका है। भावना ने डेस्क से एक फाइल उठाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, मगर कबीर सर ने अचानक एक मीटिंग रख दी है, तो अब मुझे भी वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। क्लाइंट्स जस्ट अभी आए हैं, अब मैं चलती हूँ, मुझे टाइम लग सकता है। आज तुम मेरे बिना चली जाओ। ममता ने उससे थोड़ी छेड़ने वाली मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो क्या आज तुम मीटिंग के बाद अपने क्रश के साथ घर जाओगी? भावना ने तुरंत उससे फुसफुसाते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना कोई सुन लेगा। ममता ने हंसते हुए कहा, अच्छा कुछ नहीं कहती, चलो मैं निकलती हूँ, सी यू ऑन मंडे। भावना फाइल लेकर जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है। वो वहाँ बाकी सबसे थोड़ा पहले आई थी ताकि सारी अरेंजमेंट्स देख सके। कुछ ही देर में कबीर सारे क्लाइंट्स के साथ वहाँ पहुँच गया। भावना के साथ वहाँ ऑफिस के कुछ और ज़रूरी स्टाफ्स भी मौजूद थे। मीटिंग सही से चल रही थी। भावना कबीर के बगल में बैठी हुई थी। पूरे रूम में हल्की रोशनी थी ताकि सबका फोकस सामने के प्रोजेक्टर पर रहे, जहाँ एक एक करके सब अपना प्रेजेंटेशन समझा रहे थे। कबीर अपनी पीठ चेयर पर आराम से टिका के प्रेजेंटेशन सुन रहा था, लेकिन भावना का ध्यान प्रेजेंटेशन पर नहीं था। उसकी नज़रें कबीर की तरफ गई। जैसे ही उसने कबीर को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। भावना को कबीर की कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में उसने कबीर के प्रति अपनी बढ़ती फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकामयाब रही। कबीर जो पहले भावना के लिए बस उसका क्रश था, अब वो उसकी मोहब्बत बन चुका है। भावना को यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इससे ज़्यादा करीब वो कबीर के कभी नहीं आ सकती। वो उसका बॉस था। भावना कबीर से अपना ध्यान हटाकर मीटिंग पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। उसने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स लिखने के लिए टेबल से पेन उठाया, लेकिन गलती से उसके हाथ से पेन छुटकर नीचे गिर गया। जैसे ही वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, उसे महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस का जिप खुल रहा है। वो झटके से तुरंत सीधे बैठ गई। उसने व्हाइट कलर का वुलन वन पीस पहना हुआ था। उसने अपनी पीठ की तरफ हाथ लगाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी जिप टूट गई है और अब उस ड्रेस की चेन पीछे से धीरे धीरे खुल रही है। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। कबीर की नज़र भावना पर गई तो उसने अपने भौवें ऊपर करते हुए इशारों में पूछने की कोशिश करी कि क्या वो ठीक है। भावना ने इशारों में जवाब दिया कि सब ठीक है। कबीर वापस प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने लगा। भावना को महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस की चेन पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसकी पीठ को एसी की ठंडी हवा छू रही थी। भावना ने घबराहट के साथ चारों तरफ देखा। उस कमरे में वो अकेली लड़की थी। अब वो किसी औरत की मदद भी नहीं ले सकती थी क्योंकि वहाँ सिर्फ मर्द थे। भावना ने अपनी पीठ को पूरी तरह से चेयर पर टिका लिया ताकि कोई भी उसकी ड्रेस की वो हालत नोटिस ना कर पाए। भावना ने अपने बालों के जोड़े से क्लिप निकाल दिया ताकि उसके बाल खुलकर उसकी पीठ को जितना हो सके उतना ढक दे। वो अपना दिमाग तेजी से चला रही थी ताकि इस मुसीबत से बचने का उसे कोई तरीका मिल जाए। कबीर ने अपनी आंखों के कोने से भावना को देखा। वहीं भावना को महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस उसके कंधे से धीरे धीरे फिसल रही थी। उसे अपनी हालत पर रोने का मन कर रहा था। उसने अपने एक हाथ को अपने सीने के नीचे मोड़कर दूसरे हाथ से उस हाथ के बाजू को पकड़ लिया ताकि वो अपनी ड्रेस पर पकड़ बनाए रख सके। वो हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे लगा था कि ये तरीका काम करेगा, लेकिन उसका ड्रेस अभी भी फिसल रहा था। ये तरीका भी किसी काम का नहीं था। उस मीटिंग में गुजरता हर एक सेकंड भावना को सदियों सा लग रहा था। वो चाहती थी कि मीटिंग जल्दी से खत्म हो जाए। कबीर ने नोटिस किया कि भावना काफी बेचैन लग रही थी। वो अपने आंखों के कोने से रह रहकर देख रहा था कि भावना किसी चीज को लेकर परेशान है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भावना इतनी बेचैन और परेशान क्यों है। वो इस बात से भी कंफ्यूज था कि भावना अपने हाथ इस तरह बांधे क्यों बैठी हुई थी, पर उसने उससे कुछ ना पूछना ही सही समझा। कुछ देर के बाद मीटिंग अपने आखिरी पड़ाव पर था। भावना इस टाइम का इंतजार कितनी देर से कर रही थी। मीटिंग रूम के सारे लाइट्स ऑन हो गए। भावना एकदम अच्छे से अपनी पीठ को चेयर से सटा के बैठ गई ताकि कोई उसकी पीठ को ना देख पाए। कबीर मीटिंग को लेकर कुछ बातें कह रहा था, लेकिन भावना कुछ नहीं सुन रही थी। मीटिंग खत्म हुआ और सब धीरे धीरे करके वहाँ से जा रहे थे। भावना अभी भी बैठी हुई थी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि भावना इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। उसने भावना से पूछा, आर यू ऑल राइट? भावना ने खुद की घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, यस सर। कबीर ने कहा, ओके,
घर जाने से पहले आज के प्रेजेंटेशंस के फाइल मेरे कैबिन में लेकर आओ। आई विल बी वेटिंग। भावना ने जवाब दिया। ओके सर। कबीर वहाँ से चला गया। वहीं भावना इस सोच में पड़ गई कि वो कबीर के कैबिन में फाइल्स लेकर कैसे जाएगी। भावना ने काफ़ी कोशिश की अपने ड्रेस को ठीक करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस ड्रेस को अब ठीक नहीं किया जा सकता था। भावना ने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? ममता को कॉल करती हूँ, शायद वो अभी भी ऑफिस में हो। भावना टेबल पर अपना फ़ोन तलाश करने लगी। तभी उसे याद आया कि वो फ़ोन को अपने डेस्क पर ही छोड़ आई थी। अब उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा था और वो इस मीटिंग रूम में ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकती थी। कबीर उसके फाइल्स लाने का इंतज़ार कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो रो दे। वहीं कबीर अपने कैबिन में चेयर पर बैठे हुए घड़ी की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी देर से भावना का इंतज़ार कर रहा था। कबीर ने कहा, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, ये लड़की कहाँ रह गई? कुछ फाइल्स को अरेंज करके यहाँ तक लाने में आखिर टाइम ही कितना लगता है। मैं सोच रहा था कि उसे घर तक लिफ्ट दे दूँ, कहीं वो घर तो नहीं चली गई। कबीर चेयर से उठा और कैबिन से बाहर निकल गया। वो पहले भावना के डेस्क की तरफ गया। उसे लगा कि शायद भावना अपने डेस्क के पास होगी। कबीर ने उसके डेस्क को देखा तो कहा, उसका सारा सामान तो यही है, इसका मतलब वो घर नहीं गई है। तो फिर वो कहाँ है? कबीर ने मीटिंग रूम में जाने का सोचा, इस उम्मीद में कि शायद भावना अभी भी वहीं हो। कबीर दरवाज़ा खोलकर मीटिंग रूम के अंदर आया। भावना, जो कि बेचैन होकर मीटिंग रूम में इधर उधर घूम रही थी, जैसे ही उसने कबीर को देखा वो तुरंत अपनी पीठ दीवार से सटा के खड़ी हो गई। कबीर उसकी इस हरकत से कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, भावना तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मैं फाइल्स के लिए वेट कर रहा था। भावना ने कतराते हुए कहा, मैं वो बस। भावना को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कबीर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उन आंसुओं को छुपाने के लिए वो कहीं और देखने लगी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भावना को हुआ क्या है। उसने मीटिंग के दौरान भी उसे बेचैन देखा था। कबीर ने मनी मन कहा, शायद इसके पीरियड्स आए हैं, ज़रूर इसके ड्रेस के पीछे स्टेन लग गया है जिसकी वजह से ये एम्बैरेस्ड फील कर रही है। कबीर इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं था, लेकिन भावना का बिहेवियर देख के उसे यही लग रहा था। वो भावना की तरफ बढ़ते हुए बोला, भावना मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही बात है या नहीं, लेकिन अगर इससे तुम्हें कुछ मदद मिल जाती है तो अच्छा है। ये मेरा कोट ले लो। कबीर ने अपना कोट उतारा और भावना की तरफ बढ़ा दिया। उस कोट को देखकर भावना को इस सिचुएशन से बिना किसी बेइज्जती के बचने की उम्मीद मिल गई। वो कबीर की शुक्रगुजार हो गई। आंसू का एक बूंद उसकी आंख से निकलकर उसके गाल पर टपक गया। उसने कबीर से कोट ले लिया। कबीर ने उससे कहा, तुम फाइल्स की चिंता मत करो, मैं वो खुद ले लेता हूँ। कबीर ने टेबल से फाइल्स उठाए और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। भावना ने तुरंत कबीर का कोट पहन लिया। कोट से उसका बदन अच्छी तरह से ढक गया। आखिरकार भावना को राहत मिली। उसे ये बात तो समझ नहीं आई कि कबीर को कैसे पता चला कि वो किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो कबीर की शुक्रगुजार थी। कबीर के बारे में सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपना सामान टेबल से उठाया और वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो वो इस बात से हैरान हो गई कि कबीर बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। भावना को उसने देखा तो बोला, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में भावना के लिए चिंता साफ झलक रही थी। भावना ने नज़रें झुकाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, साथ ही उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, क्योंकि कबीर का कोट उसके लिए इतना बड़ा था कि कोट के बाजुओं में उसके हाथ पूरे छुप चुके थे। कबीर ने कहा, काफ़ी लेट हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कबीर ने भावना के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से जाने लगा। भावना भी उसके पीछे चलने लगी। उसने सोचा कि ऐसी हालत में बस में जाने से ज़्यादा बेहतर कबीर के साथ जाना होगा। पूरे रास्ते दोनों चुप बैठे रहे। कबीर कार ड्राइव कर रहा था और भावना उसके बगल में बैठी हुई थी। उसने कबीर के कोट को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो कबीर को ना देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऑफिस में जो हुआ, उसका मीटिंग रूम में ड्रेस की वजह से फंसे रहना और कबीर का उससे अपना कोट देकर मदद करना और उसके लिए मीटिंग रूम के बाहर इंतज़ार करना, ये सब बातें सोचकर भावना के दिल में एक अलग सी हलचल हो रही थी। कबीर को लग रहा था कि ऑफिस में जो हुआ उसकी वजह से भावना ऑकवर्ड फील कर रही होगी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कह रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसकी वजह से भावना अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उसे इस बात की खुशी थी कि वो भावना की मदद कर पाया। कबीर ने भावना के घर के सामने कार रोकी। भावना ने कार से बाहर निकलकर कबीर से कहा, थैंक यू सर।
कुछ पल के लिए भावना रुकी रही, ये सोचकर कि कहीं कबीर को उसका कोट अभी ही वापस तो नहीं चाहिए। कबीर ने उसकी मन की बात समझ ली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम ये कोट मुझे मंडे को वापस कर सकती हो। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस कोट की ज़रूरत है। कबीर उसे बाइक कहकर वहाँ से चला गया। भावना कुछ देर वहीं खड़ी कबीर के कार को जाते हुए देख रही थी। कबीर के आज के बिहेवियर ने भावना के दिल में बसे उसके लिए प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। कबीर अपने बेड पर लेट गया। वो भावना के बारे में सोच रहा था। उसे भावना की चिंता हो रही थी। वो जानना चाहता था कि भावना को एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, पर फिर उसे ये सोचकर तसल्ली हुई कि वो भावना की मदद कर पाया। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि उसके दोस्त राहुल का कॉल था। उसने कॉल उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से राहुल ने कहा, कबीर मेरे भाई कैसा है? कबीर ने कहा, हे राहुल व्हाट्सअप, इतनी रात को क्यों कॉल किया है? राहुल ने कहा, क्या मतलब कॉल क्यों किया है? जाहिर सी बात है, मैंने तेरे और भावना के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है। क्या तूने उसे बताया? कबीर ने कहा, नहीं मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। लास्ट मिनट पर अचानक एक मीटिंग पड़ गई और उसके बाद कुछ और हो गया था। राहुल ने कहा, अगर तू ऐसे ही लेट करता रहा तो कोई दूसरा लड़का उसकी लाइफ में आकर उसे तुझसे चुरा कर ले जाएगा। फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। कबीर ने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत कर। तुझे आइडिया भी नहीं है कि ये कितना मुश्किल है। मुझे तो ये सोचकर ही घबराहट हो जाती है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। राहुल ने कबीर को समझाते हुए कहा, घबरा मत, जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक तुझे पता कैसे चलेगा? कबीर ने कहा, आई नो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं तो अपना कन्फेशन एक पेपर में भर भर कर लिखा है। और कबीर चौंकते हुए तुरंत बेड पर बैठ गया। उसे कुछ याद आया जिससे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। जब राहुल को कबीर की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने कहा, कबीर आर यू देयर? कबीर ने कहा, राहुल आई मेस्ड अप। मैंने जिस कागज़ पर अपना कन्फेशन लिखा है वो कागज़ मेरे कोट के पॉकेट में है और वो कोट भावना के पास है। ये सुनते ही राहुल को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, सही है, अब हमें तेरे कन्फेशन का और वेट नहीं करना पड़ेगा। गुड लक ब्रो, मैं रखता हूँ। बताना ज़रूर कि सब कैसा रहा। राहुल ने कॉल काट दिया। वहीं कबीर शॉक था। कल संडे था, इसका मतलब था कि मंडे की सुबह से पहले भावना उससे नहीं मिलेगी। कबीर ने पूरा संडे बेचैनी से गुजारा। वो नहीं जानता था कि भावना ने उसका कन्फेशन लेटर देखा है या नहीं। वो ये भी नहीं जानता था कि भावना उसे एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। मंडे की सुबह कबीर नर्वसली ऑफिस आया। उसकी आंखें भावना को ढूंढ रही थी। जब वो अपने केबिन के अंदर आया तो उसने देखा कि रोजाना की तरह भावना उसके केबिन में इंतजार कर रही थी। ऑफिस में भावना का पहला काम यही होता है कि वो कबीर से उसके पूरे दिन का शेड्यूल डिस्कस करती है। भावना ने कबीर को देखा तो कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉफ़ी रेडी है। मैंने आपके आज का शेड्यूल आपके टेबल पर रख दिया है। आप एक बार उसे देख लीजिए और आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपका कोट लेकर आई हूँ। मैंने उसका ड्राई क्लीनिंग करवा दिया है। भावना ने कोट वाले बैग को कबीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कबीर ने बैग लेते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। भावना ने कहा, आपने मेरी जितनी मदद की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कबीर ने भावना के चेहरे को पढ़ना चाहा क्योंकि भावना की बॉडी लैंग्वेज से कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि भावना ने लेटर पढ़ा है या नहीं। भावना ने कहा, क्या आपको कुछ और चाहिए सर? कबीर ने कहा, फिलहाल तो नहीं, थैंक्स। भावना वहाँ से जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, भावना, मैं एक कागज़ ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें मेरे कोट के पॉकेट में कोई कागज़ मिला था? भावना ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा और फिर कहा, नो सर, मुझे कोई कागज़ नहीं मिला। क्या कुछ इम्पोर्टेंट था? कबीर ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, तुम जा सकती हो। भावना वहाँ से चली गई। कबीर लेटर के बारे में सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो केबिन में इधर उधर टहल रहा था। उसने कहा, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो लेटर कोट के पॉकेट में ही रखा था। कहीं वो खो तो नहीं गया, या फिर कहीं भावना प्रिटेंड तो नहीं कर रही। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। अब तो मुझे अपना प्यार कन्फेस करने में और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तभी राहुल ने कबीर को कॉल किया। कबीर के कॉल उठाते ही राहुल ने कहा, कबीर जल्दी बता क्या हुआ? क्या उसने लेटर देखा? कबीर ने उदास होते हुए कहा, नहीं उसने नहीं देखा। राहुल ने कहा, तो इतना सैड साउंड क्यों कर रहा है? कबीर ने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि भावना उस लेटर को पढ़े, इससे मेरा काम आसान हो जाता। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, अब बस तुझे थोड़ी हिम्मत करके भावना को अपनी दिल की बात कह देनी है। कबीर ने कहा, हाँ जानता हूँ, अच्छा चल बाद में बात करते हैं, मुझे अभी अपने काम पर लगना है। कबीर ने कॉल काटा और फिर अपने काम पर लग गया।
वहीं भावना अपने डेस्क के पास आई और मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई। उसने अपने बैग में हाथ डाला और उस लेटर को बाहर निकाला जो उसे कबीर के कोट के पॉकेट में मिला था। वो लेटर को पढ़ते हुए मुस्कुराई जा रही थी। उसने अब तक वो लेटर 100 से भी ज्यादा बार पढ़ लिया था, लेकिन जब भी वो उस लेटर को पढ़ रही थी उसे ऐसी खुशी हो रही थी मानो वो पहली बार उस लेटर को पढ़ रही हो। कबीर उसके लिए वही फील करता था जो वो उसके लिए फील करती थी। ये बात जानने के बाद उसका दिल खुशी से झूमने का कर रहा था, लेकिन वो कबीर को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसे लेटर मिला था। वो चाहती है कि कबीर खुद अपने दिल की बात कहे। उसने लेटर को वापस बैग में रख दिया और अपने काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बस भावना और उस लेटर का ख्याल आ रहा था। लंच के बाद कबीर अपने कैबिन से निकलकर भावना को ढूंढ रहा था। वो सोच रहा था कि अब यही सही रहेगा कि वो खुद ही भावना को अपने दिल की बात कह दे। उसने भावना को हर तरफ ढूंढा, लेकिन उसे भावना कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं भावना ब्रेक रूम में ममता के साथ थी। उसने ममता को लेटर के बारे में बताया। ममता ने हैरान और खुश होते हुए कहा, मुझे तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? भावना ने अपने लिए कॉफी तैयार करते हुए कहा। नेक्स्ट मूव से तुम्हारा क्या मतलब है? ममता ने कहा, ओहो, मतलब ये कि तुम कबीर सर को कब बताओगे कि तुम उनके लिए क्या फील करती हो? भावना ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। क्यों नहीं? तुम तो उनसे पहले से ही प्यार करती हो, और अब जब तुम्हें उनके पॉकेट से उनका कन्फेशन लेटर मिला तो इससे ये पता चल गया कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर अब किस बात की देरी? भावना ने कॉफी का मग उठाया और वहां से जाने के लिए पलटते हुए बोली, ऐसे नहीं, अगर उनके अंदर मुझसे डायरेक्टली कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है तो फिर। भावना की आधी बात उसके गले में ही रह गई जब उसने कबीर को दरवाजे पर खड़ा देखा। भावना ने अपनी पलकों को 3 से 4 बार झपकाया, इस उम्मीद में कि कबीर वहां सच में खड़ा ना होकर बस उसकी इमेजिनेशन हो, पर ऐसा नहीं था। कबीर वहां सच में मौजूद था। कबीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए भावना को ऊपर से नीचे तक देखा। ममता ने एक नजर भावना को देखा, फिर कबीर की तरफ देखा और फिर बोली, मुझे अभी याद आया कि मुझे तो एक अर्जेंट मेल सेंड करना है। इतना कहकर ममता वहां से तुरंत चली गई। कबीर भावना के चेहरे पर आई घबराहट को अच्छे से समझ रहा था। उसके होठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो भावना की तरफ बढ़ने लगा। उसने भावना से पूछा, तो तुम्हें मेरे कोट के पॉकेट में कुछ नहीं मिला था, राइट? भावना ने कतराते हुए कहा, मुझे नहीं पता नहीं ममता किस बारे में बात कर रही थी। मुझे अभी याद आया कि मुझे एक जरूरी काम करना है। भावना ने वहां से जाने की कोशिश की तो कबीर ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम्हारा वो जरूरी काम बाद में हो सकता है। इतना कहकर वो उसके करीब बढ़ने लगा। भावना अपने कदम पीछे करने लगी, पर कुछ ही कदमों के बाद उसकी पीठ दीवार से जा लगी। कबीर अब उसके काफी करीब खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को भावना के दोनों तरफ दीवार पर रखा और उसके करीब झुक गया। उसने कहा, तो तुम मेरी हिम्मत देखना चाहती हो कि मैं तुमसे डायरेक्ट कन्फेस कर पाता हूँ या नहीं? भावना ने नर्वसली कबीर की आंखों में देखा। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। भावना ने झिझकते हुए कहा, नहीं वो। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी कबीर ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख के किस करने लगा। भावना उसके इस मूव से सरप्राइज हो गई। कुछ पल बाद कबीर उससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई होप कि इतनी हिम्मत काफी है। भावना ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। कबीर ने कहा, ये सच है कि पहले मैं घबराया हुआ था। मैं ये सोचकर घबरा रहा था कि कहीं मेरे कन्फेशन से तुमने नाराज होकर इस कंपनी को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। पर अभी जब मैंने तुम्हारी और ममता की बातें सुनी तो मेरी घबराहट खत्म हो गई। भावना मुस्कुराते हुए कबीर के गले लग गई। कबीर ने कहा, लगता है अब मुझे मेरे लिए एक नई सेक्रेटरी ढूंढनी पड़ेगी। भावना ने कंफ्यूज होकर पूछा, पर क्यों? मैं तो यही हूँ। कबीर ने कहा, भला मैं अपनी पत्नी को अपनी सेक्रेटरी बनाकर क्यों रखूंगा? वो तो मालकिन होगी, इस कंपनी की भी और मेरे दिल की भी। भावना मुस्कुरा दी। कबीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया।